पश्चिम सिंहभूम में मतगणना की तैयारी पूरी, जनता में परिणाम जानने की उत्सुकता बरकरार, प्रत्याशियों की धड़कनें हुई तेज। पश्चिम सिंहभूम के 5 विधानसभा में हुए मतदान के बाद 23 नवंबर को चाईबासा के मतगणना केंद्र में मतों की गिनती की जाएगी। इसको लेकर चाईबासा के महिला कॉलेज में मतगणना की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना को लेकर मतगणना केंद्र में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चाईबासा में जिन 5 विधानसभा की मतगणना होगी उनमें चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर और मझगांव विधानसभा शामिल है। विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर जहां एक तरफ जनता में भारी उत्सुकता है, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज हैं। पश्चिम सिंहभूम के 5 विधानसभा में से 3 विधानसभा में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनमें से चाईबासा में पूर्व मंत्री दीपक बिरुआ भी शामिल हैं। झामुमो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे दीपक बिरुआ पिछले 3 बार से चाईबासा में विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं और 15 साल से चाईबासा में विधायक हैं। इस बार पहला मौका था जब उन्हें हेमंत सरकार में उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला था। इस बार चाईबासा में उनका सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी गीता बालमुचु से है। जो गिनती होगी हम पूरे तरह से तैयार है और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। हमारे जो एजेंट बने हुए हैं वो लोग डट के अड़ करके कल वहां पर रहने वाले हैं और पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। सब कार्यकर्ता आज में ही हमारे चाईबासा में आएंगे और आकर के कल सुबह 5:30 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद में सभी कार्यकर्ता अभी बहुत जो सरकरों के साथ में हम लोग वहाँ पर रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है चाईबासा विधानसभा। मैडम, चाईबासा विधानसभा जीत पानी पूर्ण रूप से हम जीत रहे, चूंकि उस क्षेत्र का बेटी है और मुझे एक बूथ का हमने आकलन किया है तो वहाँ भारी मतों से हम निकाल रहे हैं। टोंटो का जहाँ तक बात है, टोंटो में भी पहले भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिलती थी, उस स्थान से भी उस बूथ से भी इस बार वोट गिरा है। इसके अलावे पूर्व मंत्री सह मौजूदा सांसद जोबा मांझी के बेटे जगत मांझी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। मनोहरपुर से झामुमो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे जगत मांझी को आजसू प्रत्याशी दिनेश चंद्र बोईपाई से कड़ी टक्कर मिल रही है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर को देखते हुए लोग बता रहे हैं कि इस बार जोबा मांझी के बेटे की जीत पर पक्का कह पाना फिलहाल नामुमकिन जैसा लगने लगा है, क्योंकि एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी दिनेश चंद्र बोईपाई भी चुनाव में जीत की दहलीज पर के नजदीक नजर आ रहे हैं। इस जिले में मतलब सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा पब्लिक का रुझान हम लोग के पक्ष में था, तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि ये 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं। इसमें कहीं कोई शंका, कोई किस्म का कोई किंतु परंतु वाला कोई बात ही नहीं है। भाजपा भी दावा करे कि हम जीत रहे हैं। दावा करना अलग बात है, लेकिन जीत तो जेएमएम ही जीत रही है और इंडिया गठबंधन जगन्नाथपुर सीट जो है कि वो हम लोग के गठबंधन के उम्मीदवार है, वो सीट भी हम लोग जीत रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी सह पूर्व सांसद गीता कोड़ा की भी प्रतिष्ठा जगन्नाथपुर विधानसभा में दांव पर है। कांग्रेस में रहते हुए जिस सोनाराम सिंकू को गीता कोड़ा ने पिछली बार चुनावी मैदान में उतारकर उसे जीत दिलाने में मदद की थी, उसी के खिलाफ इस बार भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंकू से है। यहाँ भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसके अलावे चक्रधरपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी शशिभूषण सामड़, झामुमो प्रत्याशी सुखराम उरांव और निर्दलीय प्रत्याशी विजय सिंह गागराई में जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला है। इसके अलावे मझगांव में भी झामुमो प्रत्याशी निरल पूर्ति को भाजपा प्रत्याशी बड़कुंवर गागराई से कांटे की टक्कर मिल रही है। सभी विधानसभा में मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। अब लोग ईवीएम मशीन के खुलने के साथ साथ तेजी से आने वाले रुझान और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम सिंहभूम में पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का सूपड़ा साफ हो चुका था, लेकिन इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला 5 विधानसभा में कांटे की टक्कर जैसी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि लोग मतगणना के परिणाम जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। क्या एनडीए फिर से पश्चिम सिंहभूम के 5 सीटों पर वापसी करेगी या फिर इस बार भी एनडीए का सुपड़ा साफ होगा? यह देखना मतगणना के दिन काफी दिलचस्प होगा। प्रत्याशी और जनता की निगाहें
मतगणना के नतीजे पर 23 नवंबर को टिकी रहेगी। और इस बार भी हम लोग हर बार की तरह इस बार भी पश्चिमी सिंहभूम जिले से हम लोग भाजपा को पूरी तरह से हम लोग साफ कर दिए हैं। ये भाजपा मुक्त जिला है, यहाँ भाजपा का कोई दाल नहीं गलने वाला। क्या राज्य में सरकार बनी हुई जमीन की? बिल्कुल। क्या किस तरह से दावा कर सकते हैं कि इस बार राज्य में जम्मू की सरकार आएगी? देखिए, राज्य में हम लोग मतलब 50 से ऊपर सीट हम लोग जीत रहे हैं। चूंकि हेमंत सरकार ने, देखिए हेमंत सरकार मतलब इतने बाधाओं के बावजूद जो है सरकार का फोकस बिल्कुल राज्य की जनता की सेवा पर राज्य सरकार का फोकस रहा है। जबकि दूसरी ओर हमारे जो विरोधी है भाजपा आजसू, इनका फोकस जो है इस राज्य को लूटने में और यहाँ अडानी अंबानी को कैसे इस राज्य में हम लोग यहाँ स्थापित करें, उनको कैसे यहाँ पर जल जंगल जमीन दे दें, कैसे। और उसके बाद जहाँ पर सदर ग्रामीण का बात है, सदर ग्रामीण में भी जहाँ डूबी क्षेत्र हो गया और इधर जंगल एरिया हो गया है, क्योंकि हमने पिछले 25 वर्षों से लोगों का सेवा किया, स्वास्थ्य पर उन लोगों को हमने लाभ दिलाया है, सरकारी लाभ पर दिलाया है। इन जो क्षेत्र में हमने ग्रामीण स्तर पर हमने काम किया है, उसका लाभ भरपूर रूप से मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी मिला है और हमारे संगठन का कार्यकर्ता भी काफी कड़ी मेहनत किया है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण में आए गई। और जहाँ तक शहर का बात है, शहर तो आप जान ही रहे हैं, शहर एक एक घर मेरा घर है, एक एक परिवार मेरा परिवार है, तो परिवार के लोग तो मुझे देंगे ही, भारतीय जनता पार्टी को देंगे और खासकर गीता बाग मुझे को देंगे, इसलिए हम जीत का प्रति पूरा आश्वस्त।